हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन CPLC सिटीजन्स पुलिस लिएजॉन कमेटी और एडवाइज़र हैं सिंध गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के लिए शरफुद्दीन मेमन साहब बैंक मौजूद हैं। मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची के ऊपर कई बार आपसे बात हुई, आप हमारे स्टूडियोज़ में भी आए और ये हम शिकायत में लगे रहे कि वो इक्विपमेंट आएगा जिससे सिमें ट्रेस की जाएंगी, इलीगल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी, और कई बार ये बहस हुई कि कब होगा। लेकिन मेमन साहब अब तो दस्ती बमों के साथ बात आ गई। अब कराची में क्या होगा जबकि रोज़ के 10 से 12 लोग कत्ल हो रहे हों और क्राइम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है? अब क्या करेंगे मेमन साहब? नहीं देखिए, बात फैसल बिल्कुल सही है, मगर ये सारी चीज़ें जो मैं हमेशा करता रहता हूँ कि जो सिमों की बात हम करते हैं या जो मॉडर्न लाइंस पे बात करते हैं कि पुलिस को होना चाहिए, जिसमें उनको टेक्निकल सपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें मेन जो है चीज़ जो है वो आपके सेल फोन्स के वो लोकेटर्स जो हैं वो चूँकि अभी जो है वो डिसाइड हो चुका है कि उनको वो प्रोवाइड हो जाएंगे। अब मगर जाहिर है ये चीज़ें हुई नहीं हैं। सिमें जो हैं अभी भी फेक सिमें जो हैं वो मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं, और अभी ये जितने ये एक जराइम पेशा दहशतगर्द की शक्ल में, बदतखोरी की शक्ल में टारगेट किलर्स जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये जाहिर है ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, और इनको जाहिर है हमें जब काम करना पड़ता है तो हमारे पास जितनी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो सारी की सारी फेक सिमों पे ये इस्तेमाल का काम करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल इनके ऊपर जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो अभी तक उस लेवल पे नहीं हुआ जो जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब जो हम उसके ऊपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और जो आपने कहा कि अब तो ये कुछ हो रहा है कि दस्ती बम या नाकारा दस्ती बम में बेसिकली एक ऐसा जाएंगे जो कि उनको ताजिर बरादरी हो या आम एक शहरी जो है उसको उनके ऊपर दहशत तारी करने के लिए नाकारा दस्ती बम जो है वो भी उन लोगों के घरों तक वो फेंके जा रहे हैं। आज तो कारामत दस्ती बम भी फेंक दिया गया। जी जी बिल्कुल, हाँ। तो अब ये ज़ाहिर है ये तो ये कह जाना कि ये बत्ताखोर है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सिर्फ बत्ताखोर का अल्फाज इस्तेमाल करना, इसमें डेफिनेटली वो ऐसे लोग हैं शामिल हैं जो उन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की हुई है। और उसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली दहशतगर्द जो हैं वो एक ऐसी हम कॉमन यूज करते हैं वर्ड के, इसमें दहशतगर्द है जिसमें इसमें इनके जो एजेंडाज हैं वो मेरे ख्याल में कुछ छुपे हुए नहीं हैं। मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये जब हम बात करते हैं कि जो टारगेट किलिंग में जो सियासी जो कारकुन हैं वो भी इसमें मारे जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो लासानी बुनियादों पर भी कभी कभार इसको रंग दिया जाता है। उसके साथ साथ जो है हमारे सेक्रेटेरियन जो हैं जिसमें रिलीजियस जो हैं जो हमारे जो हैं वो सेक्ट्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, प्रोफेशंस को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है एक मेरे ख्याल में हमें इसको तजिया करने के जब करने जाते हैं तो ज़ाहिर है इसमें ये वो लोग हैं पीछे इसके जो कि इन सब लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कॉमन एनिमी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों हमारे जो SIU ने एक बहुत बड़ा टारगेट किलर पकड़ा जिसने इतराफ किया कि 1990 से मैं ये काम करता आ रहा हूँ, और उसने मेरे ख्याल में तो 100-150 जो है वो लोगों को टारगेट किया है। तो जाहिर है जब 1990 से वो कर रहा है तो ये टारगेट किलर पकड़ा है आपने? जी हाँ बिल्कुल। तो उसने ये इतराफ किया है कि जनाब मैं 1990 से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जनाब जब 1990 से वो ये काम कर रहा है तो 1990 में तो ना ये एडमिनिस्ट्रेशन थी, ना ना ये हुकूमत थी। तो जाहिर है ये वो लोग हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, और उनके जो एजेंडाज हैं जो पीछे हैं वो तो ये बिल्कुल वो ऐसे ये वो लोग हैं जो कि हुकूमत क्या मेरे ख्याल में मुल्क के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए, और वो पाकिस्तान के दुश्मन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों को मेरे ख्याल में जब हम तजिया करने जाएं तो ना ये मेरे ख्याल में एक इतना बहुत आसान होता है कि जब पॉलिटिकल वर्कर जब टारगेट हो रहा है किसी जमात का तो हम फौरन कहते हैं कि जिसमें कैसी जमातें इन्वॉल्व हैं। जाहिर है तासुर जरूर ऐसा आता है और उसमें रिएक्शन भी जरूर आता है जी। किसी पॉलिटिकल वर्कर का किसी कोई भी जमात हो, वो हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो, तो उनका रिएक्शन हमें रोडों पे नजर आता है, हमें लोग रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। जाहिर है उनके वो लोग हैं जो टारगेट हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे जो आम बेचारे शहरी कभी कभार हमने देखा है कि वो भी इन चीजों का निशाना बन जाते हैं, और हमारे जो सेक्रेटेरियन लेवल के ऊपर कोशिश की जाती है कि वो भी एक सिचुएशन क्रिएट किए जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इन चीजों को जब हम बहुत बारीकी से देखना चाहिए, और इन चीजों के ऊपर जब हम तबसरा करते हैं तो मैं समझता हूँ इन चीजों को आपको इस तरह देखना होगा कि इसमें जो दहशतगर्द या शरपसंद अनासर जो उसके पीछे हैं, मैं समझता हूँ मैं कथा कलामी कर रहा हूँ। आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अब ये मामला
कि किसी छोटे मोटे गैंग का या सियासी जमात का नहीं, अब ये दहशतगर्दी के लेवल में आ गया। मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली है। ये देखें, अब आपको हमें सिर्फ ये कह देना कि ये फला पॉलिटिकल पार्टी या ये जमातें जो है इसमें मुलविस हैं, ये कहना बहुत आसान है। जस्ट बिकॉज कि उनके जो कारकुन अगर टारगेट हो रहे हैं तो हम कहें कि जी इसमें सियासी जमातें, हम ये नहीं कहते कि सियासी जमातों में जाहिर है ऐसे अनासिर होंगे जो जमातें खुद कहती हैं कि अगर हमारे उसमें अगर जराम पेशा लोग मौजूद हैं। देखिए बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज हैं। मेरा सवाल जरा, मैं माज़रत के साथ एक सवाल सुनिए। मैं मानता हूँ दहशतगर्द हैं, लेकिन देखिए बात आके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो कराची जो कि इकॉनमी का हब है पाकिस्तान की, उसमें अगर ये आलम आ जाए तो ये तो इमरजेंसी क्राइसिस क्या मेगा क्राइसिस मोड के ऊपर इसको संभाला जाए। देखिए कराची पोर्ट सिटी है, अगर इसमें थोड़ी बहुत ड्रग्स हो, थोड़ा बहुत मर्डर हो, थोड़ी प्रोस्टिट्यूशन हो, तो ये पोर्ट सिटी की सौगात होती है। मैं उस पर कतई बहस नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत माफिया भी ऑपरेट करेगा, थोड़ी बहुत क्राइम भी होगा, लेकिन जिस लेवल पे हमारे यहाँ क्राइम हो रहा है ये पोर्ट सिटी की रेंज से बाहर निकल गया और टेररिज्म की रेंज में आ गया। लेकिन हमारी हुकूमत जो है, सियासी जमातों से बालातर होकर जो हुकूमत है, वो तो ऐसा लगता है कि ना जाने कौन सा नशा करके सोई है। ये बात सिम ब्लॉक करने की आज से 2, 2.5, 3 साल हो गए इसको, वो सिम ट्रेस करने का इक्विपमेंट छोड़िए जनाब, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम कम से कम नंबर ट्रेस करके देख सकते हैं, भाई ये कौन है, कहीं तो ट्रायंगुलेशन से ढूंढ सकते हैं, कुछ तो कीजिए। ये कब तक हम इंडस्ट्री के साथ जुल्म करते रहेंगे? देखिए फैसल, ये जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त कही। देखिए रेट ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में सब लोग शामिल हैं, हम इदारे जो हैं ज़ाहिर गवर्नमेंट के मातहत हम काम करते हैं, इसमें होम डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो। ये मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस हमारी है और जो रेंजर्स जो उनका साथ दे रही है, देखिए इन्होंने काम किया है। मैं आपको सही बताऊं, हमने जो है वो बहुत बड़ी तादाद में टारगेट किलर भी पकड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि छोटी मोटी तादाद नहीं है, ये कोई 100 से ज्यादा जो है टारगेट किलर भी पकड़े गए हैं, 150 से ज्यादा, उसके अलावा 300 के करीब जो है बत्ताखोरी पकड़े गए और पकड़े जा रहे हैं। मगर इसमें मेन इशू यही है कि जो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी बोला होगा और वैसे ही मैं बोलता हूं कि हमारे पास ना FIR है, खासतौर पे इन केसेस के अंदर, ना कोई सामने आकर गवाही देने के लिए तैयार है। मेमन साहब, माज़रत के साथ एक गवाही के बारे में कई बार बात हुई कि कानून बनने की जरूरत है, वो भी आज तक ना बन सका। सर हमने होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम जो है, इसी गवर्नमेंट ने विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है कैबिनेट अप्रूव किया, सारी जमातें इसमें शामिल थी। अब इसमें जो कानून साजी है वो मैं आई एग्री विथ यू कि ये चीजें जो हैं ये फौरी होने वाली बात थी। प्लान जो है MPO ने दिया था, वो अभी तक कोर्ट बिल तो हमारे यहाँ 72 घंटे में हो जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल तो दोनों हाउसेस से निकल के दस्तखत हो जाता है। ये तो देखिए, ये तो जुडिशरी की जिम्मेदारी भी बनती है ना, अगर कानून साजी है तो बिल्कुल क्यों नहीं आ गई। ये अगर ये कानून, ये जो अगर क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं और आसानी वहां से छूटते जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ जितने स्टेक होल्डर हैं सबको एक्टिव होना चाहिए इसमें। मतलब हमारी इंतजामिया जो है, हमारे इदारे जो हैं वो अपने काम करें और उसके बाद वही क्रिमिनल, वही दहशतगर्द, वही जराइम पेशा शख्स जो है वो कुछ ही महीनों में बाहर आ जाए। तो मैं नहीं, उसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसकी वजह कमजोर केस बनाना होता है, जो कि इंतजामिया कमजोर केस बनाती है। देखें फैसल, ये कह देना बहुत आसान है, मगर मैं आपको सही बताऊं, हमने अपनी पुलिस जो है हमारी, उसकी हमने उनके एहलकारों की भी लाशें उठाई हैं, हमने हमारे रेंजर्स भी टारगेट हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ ये कह देना कि प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल वो खुद ही एक वीक केस, कुछ केसेस में, आम केसेस में होता होगा ऐसे जो छोटे छोटे केसेस होते हैं थाने लेवल के ऊपर, तो जहां पर आप ये फरमा रहे हैं कि अदलिया दानिस्ता छोड़ रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि जहां पर सीरियस केसेस जो क्राइम जो होता है, जिसमें अगवा बराए तावान के केसेस हों, जिसमें दहशतगर्दी हो, मैं नहीं समझता हूं कि कोई पुलिस वाला ये जुर्रत कर सकता है कि वो केस वीक बनाए। अब उसके पास जब गवाह नहीं होंगे तो फिर वो बेचारा क्या करेगा, मुझे बताएं। तो ये एक मेजर इश्यूज हैं जिसको मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ आप ये कहें कि जनाब ये जो है कानून साजी हमने कर दी, हमने बना दिया, अब इसको असेंबली ने पास भी करना है, इसको जो लॉ डिपार्टमेंट है उसने उसको एक्सप्लाइट भी करना है और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन भी होनी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारे यहाँ जो इश्यूज हैं, आप सिर्फ ये कह दें कि जनाब इनको कैसे एड्रेस करेंगे, मैं समझता हूँ जिस दिन सजाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिस दिन दहशतगर्दों को फांसियां लगनी शुरू हो जाएंगी, आप मुझे बताएं कितने दहशतगर्द जो हैं अभी तक जेलों में बैठे हुए हैं, आप इनको सजाएं दें और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें और इनको जो है फांसी की सजा दें। तो जब इनको सजाएं मिलने लगेंगी, जब ये सजाएं दिलवाना तो हुकूमत का काम है, मेरा आपका काम तो नहीं है ना, हुकूमत दिलवाए ना सजाएं। मगर इसमें